बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने हुर्मत कुरान के ऊपर आज एहतजाजी मुज़ाहरा किया है। तो यहाँ पे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िम्मेदार फ़हीमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे ज़रा सा व्यूज़ ले लें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भाई, जिस तरीके से ये आजकल कुरान के ऊपर हुर्मत का मामला चल रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के तहत ये कराची प्रेस क्लब पर जो है एहतजाजी मुज़ाहिरा हुआ है और इसमें हमने हुर्मत कुरान के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है और हुक्मरानों को ललकारा है कि वो गैरत ईमानी का तकाज़ा अदा करते हुए जो है OIC का इजलास बुलाएं और अक़वाम मुत्तहिदा को ललकारें और उस पर दबाव बढ़ाएं कि जो ममालिक सरकारी सरपरस्ती में जो है ये तौहीन आमेज़ मतलब कुरान पाक की बेहुरमती कर रहे हैं, उनको रोका जाए। अगर वो नहीं रुकते तो फिर उन ममालिक को, जैसे स्वीडन है, हालैंड है, डेनमार्क है, जहाँ कुरान पाक की तौहीन हो रही है, उनको जनूनी इंतहा पसंद, मजहबी इंतहा पसंद करार देकर और या दहशतगर्द करार देकर जो है उन पर पाबंदी आयद की जाए, ताकि दुनिया का अमन जो है वो बरकरार रह सके। आलमी सतह पर ये दुनिया की सबसे बड़ी और खुली दहशतगर्दी है। दीन इस्लाम तमाम मज़ाहिब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, उनकी इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन इसका मतलब यहूद और नसारा या तौहीन करने वाले हरगिज़ ये ना लें कि वो मतलब गुस्ताखियाँ करेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे। हमारा जवाब ये है कि हम दीन के लिए कल भी मरते थे और आज भी मर मिटने का जज्बा रखते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुरान पाक की हुर्मत के लिए, गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ हम आज भी जान की कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह ये किरदार जब तक ज़िंदा हैं आखिरी सांस तक अदा करते रहेंगे। आज मैं अक़वाम मुत्तहिदा से फिर यही अपील करता हूँ कि खुदारा वो आलमी इदारा बने, वो सिर्फ़ यहूद और नसारा का इदारा ना बने, वो आलमी इदारा बने और जो लोग ये गुस्ताखी कर रहे हैं, तौहीन कुरान पाक कर रहे हैं, उनको इंतहा पसंद दहशतगर्द मुल्क करार देकर उन पर पाबंदी आयद की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज़।